नमस्कार, आप देख रहे हैं फुटकर न्यूज़। मैं हूं आपके साथ निधि विनोदिया। विधानसभा चुनाव आने वाले हैं। धीरे धीरे चुनाव की सरगर्मी जो है वो बढ़ती जा रही है। फिर वायदों की जो झड़ी है वो लग चुकी है। अलग अलग तरह की बयानबाजी हम सुनते हैं, जनता सुनती है। फ्री बिजली, फ्री राशन, फ्री शिक्षा, रोजगार, सड़कें, सब कुछ सुनती है जनता। 5 साल पहले जो वादे किए हैं फिर वो 5 साल बाद रिपीट होते हैं। इस बार के चुनाव कैसे होंगे, 2022 के विधानसभा चुनाव कैसे होंगे, आज इन्हीं विषयों पर बात करने के लिए हमारे साथ है वरिष्ठ पत्रकार राजकेश्वर जी। राजकेश्वर जी, बहुत बहुत धन्यवाद हमारे चैनल से बात करने के लिए। सबसे पहले यही पूछना चाहूँगी कि इस बार के विधानसभा चुनाव को आप कैसे देखते हैं, क्या होने वाला है? क्योंकि अलग अलग तरह की बयानबाजी आ रही है और हर बार की तरह वही वादे, वही चीज़ें होती है। और अगर हम बात करें बाकी पार्टियों की, तो जैसे कि बीजेपी अपनी अस्मिता बचाने में लगी हुई है, सपा को सरकार बनानी है, आम आदमी पार्टी अपना खाता खोलना चाहती है। इन सब बारे में आपका क्या कहना है? एक्चुअली जब भी चुनाव होते हैं तो जितनी भी पॉलिटिकल पार्टियां हैं वो अपना एजेंडा लेकर पब्लिक के बीच में जाती हैं और हर किसी की ख्वाहिश होती है कि वो सरकार में शामिल हो, सरकार बनाए, उसकी अकेले की सरकार बने। तो ये राजनीतिक सिस्टम में, डेमोक्रेसी में ऐसा प्रयास करना कोई गलत बात नहीं है। जो भी पॉलिटिकल पार्टियां, उनका काम है चुनाव लड़ना, उनका काम है लोगों के बीच में जाके अपनी बात रखना। तो इस तरीके का प्रयास तो अपनी जगह बिल्कुल सही है। जहाँ तक फ्री बिजली, पानी, इन सब की बात आती है, यदि सरकारी सिस्टम ठीक से काम करे, सारी चीज़ें व्यवस्थित ढंग से हो जो सरकार की जिम्मेदारी में आता है, यदि सरकार वैसा करेगी तो आई थिंक इसकी नौबत ही नहीं आएगी कि उसको फ्री दिया जाए। ये हर बार चुनाव आने पर ये बात उठती है कि हमें फ्री दे देंगे, हम ऐसा बिजली फ्री दे देंगे, पानी फ्री दे देंगे। तो उसके पीछे मेन मंशा रहती है कि ये सब बातें कह के हम वोट हासिल कर लें। बाकी उन पर यदि सीरियसली काम करने की बात हो तो ऐसे तमाम सारे वादे सरकारें करती, राजनीतिक दल करते रहते हैं। जब सरकार में आते हैं तो उसे पूरा नहीं करते हैं। यदि वो पूरा ही करते कि मैं सड़क बनवा दूंगा, मैं बिजली ला दूंगा, मैं सबको पानी पहुंचा दूंगा, तो अगले किसी चुनाव में इसका वादा करने की नौबत ही ना आती। तो बेसिकली ये सब चुनाव हथियार जीतने के हथकंडे हैं, इसलिए पॉलिटिकल पार्टियां ये सब बातें कहती हैं। क्योंकि जब वो चुनाव नहीं रहता है तब जो सरकार में रहता वो ये काम नहीं करता और विरोधी दल भी ये काम नहीं कर सकते, लेकिन वो उस पर काम भी नहीं करते हैं। जी सर, आपने अभी बात की कि पहले पार्टी जो है वो वादे करती है और उसके बाद वो पूरा होते हैं, नहीं होते वो तो बात की बात है। अगर वो पूरे होते तो ठीक, अदरवाइज उसको फिर से रिपीट किया जाता है अगले चुनाव में। तो वहीं अगर बात हम लोग करें, अभी रिसेंटली जो हमारे उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव में कदम रखी है आम आदमी पार्टी ने, इसके बारे में मैं आपसे पूछना चाहूँगी। जिन्होंने अभी अभी कुछ दिनों पहले ही ये मनीष सिसोदिया जी ने यह ऐलान किया था कि चुनाव जैसे ही वो जीत जाएंगे, उनकी सरकार बनती है तो 24 घंटे बाद ही बिजली फ्री कर देंगे। क्या ये फ्री वाली चीज़ें सही है? ऐसा है कि इसमें दो पार्ट है। मनीष सिसोदिया की पार्टी उत्तर प्रदेश में अभी देश का सबसे बड़ा स्टेट है, 403 विधानसभा क्षेत्र है, वो कहीं लेने देने में है नहीं वो पार्टी। तो उसके लिए मौखिक तौर पे कहना कि जिस दिन हमारी सरकार बनेगी, क्या ऐसा कोई कल्पना कर सकता है कि बीजेपी या समाजवादी पार्टी या दूसरे दल और जो हैं वो सब खारिज हो जाएंगे और आप आम आदमी पार्टी सरकार बना लेगी और जिस दिन सरकार बनेगी उसी दिन वो फ्री कर देगा? इन बातों को तो पब्लिक भी जानती है कि हवा में कही गई बात है, उनका कोई असर नहीं पड़ना है। दूसरी चीज़, फ्री की बात करके वो एक काम तो करते हैं कि वो दूसरी पार्टियों के लिए एक चैलेंज खड़ा कर देते हैं कि हम तो 300 यूनिट बिजली फ्री देंगे, हम पानी फ्री देंगे, हम ये चीज़ मुफ्त में देंगे। तो दूसरी पार्टियां जो चुनाव में हैं उनको भी उसके आसपास कहीं जाना पड़ता है कहने के लिए, जो सक्षम हैं, जो कल सरकार बना भी सकती हैं। तो उनके लिए चैलेंज बढ़ जाता है। और जहाँ तक फ्री देने का सवाल है, मैं पहले ही आपसे कह चुका हूँ कि फ्री देना हल नहीं है। ये कहना चुनाव आ जाएगा हम 500 रुपया हमारी सरकार बनेगी बेरोजगारी भत्ता देंगे या हम 5 किलो राशन देंगे, आपने ये नौबत लाई ही क्यों कि चुनाव जब आएगा तो उसके 6 महीने पहले आपको थैला 5-5 किलो का थैला पकड़ा देंगे सबको, या आप किसी को कह देंगे हम बेरोजगारी भत्ता देंगे। होना ये चाहिए कि हम ऐसा सिस्टम ही बनाएंगे जिसमें किसी को 5 किलो
थैला नहीं देना पड़ेगा 5 किलो ले जाइए, ये आटा है चावल है इसको खा लीजिए, बल्कि वो अपने पैरों पर खड़े होंगे, अपना रोजगार करेंगे या उन्हें नौकरी मिलेगी, जिससे वो 5 किलो जिसको आप राशन दे रहे हो उससे समझ रहे हो कि उसकी बेरोजगारी दूर हो जाएगी, या उसका परिवार 5 किलो राशन से उसके बच्चे पढ़ लेंगे। कहने की बातें होती हैं कि नहीं साहब कुछ राहत हो जाती, आप राहत नहीं, आप उनको थोड़ा और कमज़ोर करते हो कि आप हमारे दिए हुए पैसे पर, हमारे दिए हुए राशन पर खाना खाइए और सोइए, और जब जगिए तो हमको वोट कर दीजिए। इससे ज़्यादा उसका मतलब नहीं है। जी सर, आपने कई सारे चुनाव कवर किए, राज्य के भी और केंद्र के भी। क्या आपको सच में लगता है कि जो देश की जो राजनीति है उसमें गिरावट आ गई है, क्या उसका स्तर नीचे हो गया है? इस बात में जो भी पूरे देश के लोग थोड़ा सोचते समझते हैं, इवन देन पॉलिटिशियन भी जानते हैं कि राजनीति में गिरावट आ गई है। पहले ऐसे राजनीति नहीं होती थी, अब बेहयाई से चीज़ें होती हैं। आप कुछ भी क्राइम कर दीजिए, आप पॉलिटिकल सिस्टम में हैं, सरकार में हैं, तो आप चाहे जो करिए वो चीज़ें आपके ऊपर लागू नहीं होंगी। लेकिन जब सरकार के बाहर का व्यक्ति, वही एक व्यक्ति साइकिल चोरी में पकड़ा जाता है, उसका चालान हो जाता है, लेकिन कोई व्यक्ति मर्डर कर देता है, 4-5 लोगों को मार भी देता है, तो भी उसका चालान नहीं हो पाता है। तो आप इसको ये समझिए कि कानून जो है वो जो पुअर लोग हैं, गरीब लोग हैं, निचले तबके के लोग हैं, उन पे जितनी सख्ती से लागू होता है, ये कानून उतनी सख्ती से उन लोगों पर नहीं लागू होता है जो सरकार में है, शासन में है, ताकतवर लोग हैं। और हर नेता ये बात मुँह से कहता है कानून सबके लिए बराबर है, कानून सबके लिए बराबर है। बराबर होता नहीं है, लेकिन पब्लिक भी जानती है कानून सबके लिए बराबर नहीं है। फिर भी जब चुनाव आता है तो उसको कुछ अलग तरह की अफीम चटाई जाती है, जात के नाम पर, धर्म के नाम पर, बिरादरी के नाम पर, हिंदू मुसलमान के नाम पर, और 5 किलो राशन के नाम पर, किसी और चीज़ के नाम पर, और वो 3-4 महीने ज़मीन तैयार करके उसी अफीम के जरिए वो चुनाव जीत जाते हैं। पब्लिक फिर वहीं खड़ी रहती है, पब्लिक के सब बातें जानती है, लेकिन उसको गुमराह करना लोगों के लिए ज़्यादा आसान है। इसलिए जब वो समझा ले जाते हैं तो जीत जाते हैं। बाकी हकीकत में क्या बदल रही चीज़ें, कुछ नहीं बदल रहा। कहने के लिए किसी भी सब्जेक्ट पर आप बात कर लीजिए, महंगाई के सवाल पे बात कर लीजिए, गैस सिलेंडर पे बात कर लीजिए, बिजली के दाम पे बात कर लीजिए, नोटबंदी से हुई दिक्कत पे बात कर लीजिए, जीएसटी से हुई दिक्कत पे बात कर लीजिए, फिर भी लोग जीतते हैं, बढ़िया से जीतते हैं। इट मीन्स कि जब चुनाव होने को रहता है तो पब्लिक को कुछ ऐसा मिसमराइज करती हैं पॉलिटिकल पार्टियाँ, धन बल पैसा कौड़ी दारू राशन पानी कुछ करके एनी कास्ट उन्हें चुनाव जीतना है। उसमें साम दाम दंड भेद में जिसका ऊपर पड़ जाता है वो जीत जाता है, जिसका कमज़ोर पड़ता है वो छूट जाता है। सर, आपने अभी बोला कि जो चुनाव आने वाले होते हैं तो कुछ अफीम चटाई जाती है जनता को, जैसा मैंने कहा, अफीम जैसा, मतलब जैसे कि सीधे नहीं सही है कि नशा करा देते हैं। अफीम जैसे की ही बात हो रही है, मैं वही कहना चाह रही थी कि अफीम जैसी कोई चीज़ चटा दी जाती है, जैसे धर्म जात के नाम पे, फ्री चीज़ों के नाम पे। सर, हम सभी जानते हैं और पूरा उत्तर प्रदेश बोलता है कि उत्तर प्रदेश की जो राजनीति है खाली विकास के नाम पे सरकार नहीं बनाई जाती, धर्म जात और कई सारी चीज़ें इसमें शामिल होती, चुनावी टोटके करे जाते हैं, तब जाके राजनीति बनती है। तो क्या लगता है इस बार के जो चुनाव होने वाले उसमें भी कुछ धर्म जाति ही देखी जाएगी, या फिर शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार और सड़क और ये सारी चीज़ें भी कवर होगी? कई दशक से बात हो रही है कि शिक्षा स्वास्थ्य विकास, लेकिन जब चुनाव होता है तो शमशान कब्रिस्तान, हिंदुस्तान पाकिस्तान, और हिंदू कितने हैं, मुसलमान कितने हैं, ओबीसी कितना है, ब्राह्मण कितना है, मुसलमान कितना है, दलित कितना है, इसी सब फैक्टर पे चीज़ें सामने आती हैं। तो वो तो हर बार ऐसे होता रहता है, तो इस बार क्यों अलग हो जाएगा? ये सब चुनाव का खासकर नॉर्थ इंडियन स्टेट में हिंदू मुसलमान जहाँ ज़्यादा तेज़ी से चलता है, इस सब में चुनाव जीतने और कि जीतने की एक बड़ी वजह बनती हैं, तो लोग पॉलिटिकल पार्टियां उसका प्रयोग करती हैं। सर, आपने एक और बात कही थी कि जो कानून है वो सबके लिए बराबर है, छोटों के लिए बात अलग नहीं है और बड़ों ज़रूरी नहीं है कि बड़े जो है वो छूट जाते हैं। सर, रिसेंटली का केस है आर्यन खान का, ड्रग के केस में उनको अंदर किया गया है। सो क्या सर यहाँ पे भी आप देखते हैं कि जो कानून है वो सबके लिए बराबर नहीं है? ये एक इस तरह का मामला थोड़ा अलग तरीके का है। जब कुछ वीआईपी लोगों से जुड़े मामले होते हैं तो उनका तो जो अपराध है वो होता ही है,
उनके साथ कुछ विसंगतियाँ भी चलती हैं कि ये शाहरुख खान है, ये फलाना है, धमाका है। तो उसी हिसाब से कई मर्तबा ऐसी चीज़ें आती हैं सामने कोर्ट में जाने पर, जैसे रासुका लग जाता। पता चला कि कई जिलों के कलेक्टर्स ने मान लो थोड़ी देर के लिए 50 लोगों पर रासुका लगा दिया। कोर्ट में जाने पर पता चला 25 लोगों पर गलत लगा है। उससे साबित होता है कि जिसने रासुका लगाया वो कुछ बायस्ड था, वो पूर्वग्रह से ग्रसित था, वो किसी और के दिमाग से काम कर रहा था, इसलिए वो कोर्ट में वो इस्टेब्लिश नहीं हो पाता और लोग छूट जाते हैं। तो ऐसे सारे बड़े मामलों में भी कई मर्तबा हो सकता है ऐसी भी चीज़ें सामने आवे कि किसी वजह से हो, और हो सकता सही भी हो। तो ज़रूरी नहीं है कि पूरी तरह से सब कुछ फेयर ही है, और ज़रूरी नहीं है कि पूरी तरह से सब गलत हो रहा है। तो ये सब जो ताकतवर लोग हैं वो इन सब चीज़ों का प्रयोग तो करते ही हैं, और कई मर्तबा नहीं भी होता है। तो ये अलग अलग लोगों पर वैरी करता है किसका मामला है और वो किस लेवल का है, उसके साथ क्या क्या चीज़ें जुड़ी हुई हैं, उसके आधार पर तय होता है। एक आखिरी सवाल अब आपसे पूछना चाहूँगी, अब तो पॉलिटिक्स पर ही आ जाते हैं क्योंकि चुनाव को लेकर बात हो रही है। फ्री पॉलिटिक्स को कैसे देखते हैं आप? जैसे कि आपने बोला फ्री वाली बात जो आपने पॉलिटिक्स की करी उससे थोड़ा अलग हटके है ये। फ्री पॉलिटिक्स को आप कैसे देखते हैं? फ्री राशन, फ्री बिजली, फ्री शिक्षा, सब कुछ अगर फ्री हो गया तो क्या ये मजबूत राष्ट्र के लिए सही है? मतलब इससे ये नहीं लगता आपको कि जो फ्री चीज़ें दी जा रही है उससे बाकी चीज़ों की महंगाई बढ़ जाएगी? ऐसा नहीं है, मैं इसको इस रूप में नहीं मानता हूँ। फ्री का जो सवाल है वो कुछ दूसरे तरीके का है, वो ईमानदारी से होता नहीं। मसलन क्यों ये काम नहीं हो सकता है कि जैसे पता चले कि एक महिला प्रेग्नेंट है, वो अस्पताल में जाए, उसकी जांच हो सरकारी अस्पताल में, और जांच होने पर उसका 1 रुपये का पर्चा बने, और उस दिन से उसके बच्चे को 3 महीने उसके पेट में, जब तक 9 महीना बच्चा रहता है, सरकार क्यों नहीं उस बच्चे को धरती पर लाने के लिए उसको कितना न्यूट्रिशन चाहिए, कब क्या दवाई चाहिए, ये व्यवस्था क्यों नहीं हो सकती? ये है सही तरीके की व्यवस्था। ऐसे सरकार ये कर सकती है कि हम सरकारी स्कूल हैं और हम आपको मुफ्त में शिक्षा देंगे इंटर तक। ये प्राइवेट वाला है तो इससे हम 5,000 भी नहीं वसूलने देंगे, हम मुफ्त में देंगे। इसके पास यदि आपके पास सक्षम है तो आप 2,000 रुपया इसको दे के जा सकते हैं। लेकिन ऐसा नहीं कि प्राइवेट स्कूल है तो छोटे से बच्चे के दाखिले में 1.5 लाख रुपया ले लेता है, 2 लाख मांगने लगता है। तो ये सिस्टम हम बनाना नहीं चाहते हैं हम कि हमको क्या क्या चीज़ें फ्री करना है। हमें एजुकेशन के मामले में ऐसा व्यवस्था रखना चाहिए कि गरीब का बच्चा, जो लेबर है, उसका बच्चा भी इंटर तक आसानी से पढ़ ले। जो कमज़ोर गरीब तबके की महिला है उसकी भी पत्नी की आराम से डिलीवरी हो जाए, उसके सामने समस्या ना हो। ये 5 किलो का राशन पकड़ाना बंद होना चाहिए। ये फ्री बिजली पानी की व्यवस्था बंद हो रही। आपको जहाँ कोर है, स्वास्थ्य, चिकित्सा, शिक्षा, इन सब पर फोकस करना चाहिए। दूसरा, हर थाने के बाहर आप जाके देखेंगे तो 20 दलाल मंडराते हुए दिखेंगे, और जो भी बाहर के लोग आते हैं वो थाने के पास जाने पर इस बात के लिए तैयार रहते कि हमें बगैर कुछ दिए लिए काम नहीं होगा। क्यों नहीं हर थाने के बाहर एक बढ़िया सा रिसेप्शन हो और उसमें 2 लेडीज़ कांस्टेबल बैठे हों, मुंशी बैठे हों, जो भी मेल फीमेल आ रहा है वो उनसे बात करें, वो एप्लीकेशन दें वो कंप्यूटर पर उनकी रिपोर्ट को दर्ज करने के बाद उसकी कॉपी निकाल के वहीं दे दें, तो उसके बड़े साहब, छोटे साहब, दरोगा जी के पास, मुंशी जी के पास, दलाल जी के पास नहीं जाना पड़ेगा। बहुत बहुत धन्यवाद सर। तो ये थे हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार राजकेश्वर सिंह जी, जिन्होंने बताया कि इस बार की जो चुनाव होंगे वो कैसे होंगे, किस प्रकार से सभी पार्टियां जो है वो अपनी अपनी बातें रखती हैं, किस प्रकार से राजनीति जो है उसका स्तर नीचे गिरता जा रहा है, और सब जिन्होंने बताया कि कानून व्यवस्था होती तो सबके लिए बराबर है लेकिन यूज़ उसका गलत तरीके से किया जाता है। ऐसे ही अन्य इंटरव्यूज़ के लिए देखते रहिए फुटकर न्यूज़। नमस्कार।